जिनके प्यार को प्यार मिला। ये गाना कभी आपको अपनी बीवी के सामने नहीं गाना चाहिए। मैं वैसे मतलब स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ, लेकिन शक्ल मेरी गज़ल सिंगर जैसी लग रही होगी, तो मैं वैसे ही गाना गा नहीं सकता। अभी मुझसे पहले एक कॉमेडियन आए थे, जशन। उन्होंने एक बात की थी कि जब स्कूल में हम होते हैं तो हमें वो जेल लगती है, जब बाहर आते हैं तो पता लगता है वो जन्नत थी। ऐसे ही जब हम कुंवारे होते हैं तो शादी वाली ज़िंदगी हमें जन्नत लगती है। तो मेरे को ओपन माइक का मतलब बहुत शौक है। ओपन माइक का एडिक्ट हो चुका हूँ मैं भी, मतलब 2 साल से ओपन माइक कर रहा हूँ। और लास्ट वीक ही भी यहाँ पे एक ओपन माइक हुआ था, उसमें मैं आया था। और इम्प्रूवमेंट मेरा कितना हुआ है आप ये जूते देख के लगा सकते हैं। लास्ट वीक ये मुझे मिले थे। मेरा नाम पीके है, पीके बोगरा। वैसे बिना पीपी में बोग रही हूँ। थैंक गॉड मेरा सरनेम तुली नहीं है, नहीं तो मैं पीके टली हो जाता। वैसे ये पीके नाम मेरे माइंड में पीके मूवी देख के नहीं आया था, ये पहले ही मुझे नाम मिल गया था। मैं दिल्ली में जॉब करता था, कॉर्पोरेट वाले तो ईमेल आईडी बना देते हैं आपका, तो उन्होंने मेरा ईमेल आईडी बना दिया था बोगरा पीके। मेरा एक कोलीग था, उसका नाम था पंकज भाटिया, उसका था बोगरा भाटिया पी। अब जब मैं वैसे अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी फर्स्ट जब मैं दिल्ली में गया तो वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई मेरी, मतलब पीपीओ में ज्वाइन किया था मैंने, तो काफ़ी बंगालीज थे, तमिल, तेलुगु, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे। तो अब जैसे हम एक दूसरे की लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते थे, तो एक मेरा फ्रेंड था बंगाली, तो वो मेरे को कुछ ऐसे बुलाता था, और ब्राजी क्या हाल है, तो मैं उसको बोलता था भाई मैं ब्रानी हूँ। और ऐसे ही मतलब तमिल लोग, अगर आपने किसी तमिल लोग से मिले होंगे तो वो ना 2 वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं, वो तेरी माँ चुम्मा, तेरी माँ चुम्मा। तो मैं उनको समझाता था, मैंने कहा यहाँ पे पंजाबी में इनका मतलब कुछ और होता है, खुद भी पिटोगे मेरे को भी पिटवाओगे तुम लोग। तो वैसे मैं एक पब्लिश्ड ऑथर भी हूँ। मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक है वो, कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर है, मतलब मैंने उसमें बहुत ज्ञान फैला हुआ है। तो मेरे को लगा यार मैंने दुनिया को मैं इतना ज्ञान बांट रहा हूँ तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। मोक्ष में विश्वास रखते हैं आप? तो मेरे मन में भी आया कि मोक्ष के लिए मैं कुछ करता हूँ। तो एक दिन मैंने कठोर तपस्या की 8 घंटे बेड पे लेट के। तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए। मेरे सामने भगवान प्रकट हुए। वो जो भगवान थे वो अरुण गोविल जी थे, और पीछे दारा सिंह जी खड़े हुए थे गदा लेके। तो पहले तो मैं खुश हुआ, मेरे को हेसिटेशन भी, और मैंने फिर भी पूछ लिया, मैंने कहा अरुण गोविल जी आप तो नाटक वाले भगवान हैं। तो उन्होंने जवाब दिया बेटा जैसे भक्त वैसे भगवान मिलेंगे आपको। जैसे जन्माष्टमी आती है तो लेडीज़ होती हैं, उनको कृष्ण बनाने का बड़ा शौक होता है अपने बच्चों को। जैसे मतलब बताया मैं शादीशुदा भी हूँ, बच्चाशुदा भी हूँ। वैसे मैं कई बार भूल जाता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, कई बार मैं लड़के देखने भी चला जाता हूँ। तो जैसे बेटा हुआ हमारा, तो मेरी वाइफ ने उसको कृष्ण बनाया। तो मतलब लेडीज़ को ये तो याद में रहता नहीं है कि उनका मामा कौन था। तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा था अपने बच्चे को कृष्ण रूप में देख के, और मेरे को अपना साला कंस रूप में नजर आ रहा था। तो लेकिन जैसे कहते हैं ना कर्मों के फल मिलते हैं, बुरी सोच का भी फल मिलता है। मैं सोच के खुशी हो रहा था। मेरी बहन ने मेरे भांजे की फ़ोटो भेज दी। जैसे लैंग्वेज का बड़ा इशू रहता है, जैसे मैं बताया था एक बंगाली फ्रेंड है वो ब्राजी करता था मेरे को, तो लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। हमारे टाइम में जैसे पुरानी मूवीज़ होती थी उसमें उर्दू काफ़ी होती थी, तो हमें उर्दू के कुछ वर्ड्स मालूम रहते थे, आजकल नहीं पता रहता है इतना। तो यूपी से एक फैमिली आई पंजाब में उर्दू स्पीकिंग, तो उनके साथ एक बच्चा था, गेस्ट रूम में आए, तो जो होस्ट थे उन्होंने बच्चे को भेज दिया बच्चों के रूम में, बेटा जाओ आप उधर खेलो। जैसे ही वो गया 1 मिनट बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो सारे हैरान हो गए, कहते हैं अभी तो गया, बच्चे ने लड़ना शुरू कर दिया। तो वो रूम में गए, तो जो बच्चा आया हुआ था घर पे वो नीचे था, और जो होस्ट था उनका लड़का उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। तो उसके पापा ने डांटा, कहता बच्चे क्या बदतमीजी है, आपके घर में गेस्ट आए और आप उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए हो। कहता मैं क्या करूँ, इसने आते ही मुझे चैलेंज किया। कहता क्या चैलेंज किया? कहता मुझे आती, कहता आदाब। आजकल जैसे लड़के होते बड़े खुश हो जाते हैं, जैसे जेनजी जनरेशन बोलते हैं, लड़के बड़े खुश होते हैं अगर उनकी गर्लफ्रेंड उनको बेबी बोलती है तो।
हमारे ज़माने में हमारी मर्दानगी हट हो जाती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो ये चीज़ें मेरे को पता नहीं थी, चौंचले लेने शुरू हुए थे। तो जब शादी हुई तो मेरी वाइफ ने बोला मैंने आपको बेबी बुलाया करूँगी। मैंने कहा प्राइवेट में ठीक है, पब्लिक में मत बुलाना, मेरी मर्दानगी हट हो जाएगी। माना मैं दुबला पतला हूँ लेकिन हूँ तो मर्दी। वो अलग बात है, जब मैं ऑफिस जाता था तो लड़कियाँ मेरे को छेड़ती थी, लग 28 मुंडे दा 47 वेट मुंडे दा। कुत्ते पालने का किन किन को शौक है, आजकल के लोग बड़े शौकीन हैं कुत्ते पालने के। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है और ये डर मेरा बचपन में ही बढ़ गया था। जब हम स्कूल में थे तो हम 3 फ्रेंड्स थे, ट्यूशन पढ़ने जाते थे एक सर के पास, तो उनके पास कुत्ता था। तो हम गए, थोड़े दिन में क्या हुआ कि जैसे मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ था चेयर पे, वो चेयर पे बैठा बैठा ऐसे टांग हिला रहा था, जैसे कई लोगों को टांग हिलाने की आदत होती है। तो उसे मालूम नहीं था कि नीचे कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली। कुछ दिन के बाद हम ऐसे ट्यूशन पढ़ के बाहर निकल रहे थे तो वो कुत्ता सामने था हमारे। जो दूसरा फ्रेंड था वो ऐसे हाथ हिला के उसको साइड में कर रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद मैं ट्यूशन पढ़ने नहीं गया। तो 2-3 दिन के बाद सर का कॉल आया मुझे, कहते बेटा आप ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रहे हो। मैंने कहा सर देखो हम 3 लोग हैं, पहले को कुत्ते ने काटा नीचे, दूसरे को काटा ऊपर। मैंने कहा नंबर भी मेरा बीच में पता नहीं कहाँ काटेगा। थैंक यू वेरी मच।